आज हम बात करेंगे ऑथर कैल न्यूपोर्ट की फेमस किताब डीप वर्क के बारे में। इस किताब में कैल हमें बताते हैं कि कैसे हम बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप कंसंट्रेशन के साथ किसी भी काम को कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने काम में बेहतर बनना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट्स पाना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ऐसी स्किल्स सीखना चाहते हैं जो आपको फोकस के साथ ज्यादा प्रोडक्टिव बनाए, तो फिर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, वन वर्क एट अ टाइम। आजकल हम में से कई लोग मानते हैं कि एक साथ कई टास्क करने से हम स्मार्ट तरीके से अपना टाइम यूज कर रहे हैं। ये सोचना आसान है कि अगर आप सब कुछ एक साथ मैनेज कर रहे हैं तो आप बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन मल्टीटास्किंग भले ही जल्दी रिजल्ट्स दे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में उल्टा असर डाल सकती है। सोचिए, हर टास्क आपका पूरा अटेंशन डिजर्व करता है और जब आप कई चीजें एक साथ करते हैं तो रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर सोफी लॉरी ने 2009 में ये बात साबित की। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और दिखाया कि मल्टीटास्किंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या पाया? चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो टास्क है, टास्क ए और टास्क बी। जब आप दोनों टास्क के बीच बार बार स्विच करते हैं तो आपका ध्यान स्प्लिट हो जाता है। आपका कुछ ध्यान टास्क ए पर रहता है और बाकी टास्क बी पर चला जाता है। ये डिवाइडेड अटेंशन न सिर्फ आपको धीमा कर देता है बल्कि दोनों टास्क की क्वालिटी भी घटा देता है। अपने स्टडी में प्रोफेसर लॉरी ने पार्टिसिपेंट्स को दो ग्रुप में बांटा। ग्रुप 1 को एक वर्ड पजल सॉल्व करने के लिए कहा गया, लेकिन बीच में उन्हें इंटरप्ट करके हायरिंग रिलेटेड टास्क पर स्विच करने को कहा गया। वही ग्रुप 2 को पूरा पजल कंप्लीट करने के बाद ही हायरिंग टास्क करने का मौका मिला। अब ट्विस्ट देखिए, ग्रुप 1 जिसे बीच में स्विच करना पड़ा वो हायरिंग टास्क में स्ट्रगल कर रहा था क्योंकि उनका ध्यान अभी भी पजल में अटका हुआ था। लेकिन ग्रुप 2 जिसने एक एक टास्क पूरा किया, उसने दोनों टास्क में बेहतर परफॉर्म किया। तो सीखने वाली बात क्या है? जब आप एक टाइम पर एक ही टास्क पर फोकस करते हैं तो आप ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक टास्क पर फोकस करने तक ही सीमित नहीं है, ब्रेक्स लेना भी उतना ही जरूरी है। दिन भर स्क्रीन या डिवाइस से चिपके रहना सस्टेनेबल नहीं है, भले ही आप एक टाइम पर एक ही टास्क हैंडल कर रहे हो। सोचिए, अगर आपका फोन बार बार नोटिफिकेशन से इंटरप्ट करता है, हर पिंग या पॉपअप आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। धीरे धीरे ये कांस्टेंट इंटरप्शंस आपकी फोकस और काम की क्वालिटी पर असर डालते हैं। तो फिर इसका सलूशन क्या है? प्रोडक्टिव रहने के लिए अपनी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में रखें और रेगुलर ब्रेक्स ले। अपने आप को रिचार्ज करने का टाइम देना जरूरी है, इसे स्किप मत कीजिए। आखिरकार प्रोडक्टिव रहना सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है बल्कि बेहतर काम करना है और खुद को ब्रीद और रिचार्ज करने की जगह देना है। नंबर 2, पावर ऑफ इंटेंशन एंड कमिटमेंट। अगर कभी आपको किसी काम में अटक जाने या उसे अच्छे से पूरा न कर पाने का अनुभव हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। चलिए कुछ आसान लेकिन असरदार टेक्निक्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी फोकस बढ़ाने और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में मदद करेगी। हालांकि हर किसी का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये अप्रोचेस किसी के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। मोनोस्टैटिक स्ट्रेटजी। इस टेक्निक का आइडिया सिंपल है। मोनो यानी वन ट्रैक फोकस के साथ काम करना। आपको बस इमेजिन करना है कि आप एक मंक की तरह है जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह अपने काम को पूरा करने के लिए कमिटेड है। इसके लिए अपने आसपास के सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दे ताकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ उसी टास्क पर हो। बिना किसी इंटरप्शन के आप देखेंगे कि काम कितनी स्मूथली और जल्दी हो जाता है। बाई मॉडल अप्रोच। ये अप्रोच वर्क और पर्सनल टाइम के लिए बाउंड्री सेट करने पर आधारित है। बाई मॉडल मेथड में आप एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक को सिर्फ अपने काम के लिए डेडिकेट करते हैं और उस समय पर किसी नॉन वर्क चीज पर ध्यान नहीं देते। एक बार जब आपका वर्क टाइम खत्म हो जाए तो बाकी का समय अपने बाकी कामों के लिए एंजॉय करें। इस तरह वर्क और फ्री टाइम को अलग अलग रखने से दोनों को पूरा ध्यान मिलता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बर्नआउट कम होता है। रिदमिक मेथड। अगर आपको स्ट्रक्चर पसंद है
तो रिदमिक मेथड आपके लिए हो सकती है। इसमें आप अपने वर्क डे को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक के लिए एक स्पेसिफिक टास्क तय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप 90 मिनट्स ब्लॉक को फोकस्ड वर्क के लिए रख सकते हैं और बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं। हर ब्लॉक के बाद अपने प्रोग्रेस को कैलेंडर पर मार्क करें। जैसे जैसे रिदम आपके दिन में सेट हो जाएगा, आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा महसूस करेंगे और ये देखकर मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपने कितना अकम्प्लिश किया है। जर्नलिस्टिक अप्रोच, ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच है जिसमें आप तब काम करते हैं जब आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन या फोकस महसूस होता है। अगर मॉर्निंग में आप सबसे शार्प रहते हैं तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट टास्क के लिए वही समय रखें। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से कोई भी मेथड रैंडमली काम नहीं करता। हर एक को कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की जरूरत है ताकि वो इफेक्टिव रहे। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, आई एम इन माई जोन। लेकिन इस जोन का मतलब क्या है और ये डीप वर्क से कैसे अलग है? असल में जब कोई अपने जोन में होता है तो उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन पीक पर होती है और वो काम को बढ़िया ढंग से कर पाता है। लेकिन ये जो जोन है ये थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद नेचुरली आता है। कभी कभी घंटों मेहनत के बाद ये मोमेंट आता है और उस वक्त हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ डीप वर्क का प्रोसेस इंटेंशनल होता है। मतलब ये वो स्टेट है जिसमें हम जानबूझकर खुद को डालते हैं, इसे प्लान करते हैं और इसके लिए पूरी तैयारी भी करनी पड़ती है। जैसे कि फेमस नॉवेल सीरीज हैरी पॉटर के राइटर जेके रोलिंग ने अपनी आखिरी हैरी पॉटर किताब कंप्लीट करने के लिए एक 5 स्टार होटल में स्टे किया था। उन्होंने खुद को एक स्ट्रिक्ट वर्क शेड्यूल में रखा जिससे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर वो पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम कर सके। डीप वर्क को सक्सेसफुल बनाने का दूसरा सबसे जरूरी एलिमेंट है बाउंड्री सेट करना। इसका मतलब है कि अपने फोन को साइलेंट मोड में डाल दे या इंटरनेट ऑफ कर दे ताकि कोई आपको बीच में इंटरप्ट न करे। इससे आपको वो अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा जिसमें आप अपने काम में पूरी तरह डूब सके। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि प्रोडक्टिविटी तभी सक्सेसफुल होती है जब वो सस्टेनेबल भी हो। सस्टेनेबल का मतलब है कि ऐसा काम करना जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और आपका काम भी अच्छे से होता रहे। इस तरह आप बर्नआउट से बचते हैं और एक हेल्दी बैलेंस में अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 3, ट्रेन योर ब्रेन टू मैनेज स्ट्रेस। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं और इनमें से कई पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और सच कहे तो हमारा दिमाग भी उनमें से एक है। बिना जाने समझे हमने अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग की आदत डाल दी है, जिससे फोन चेक करने या बिना मतलब स्क्रॉल करने जैसे खुद को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। जहां देखो लोग स्क्रीन्स में खोए हुए हैं, सोशल मीडिया में स्वाइप कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन खुद को ब्लेम मत करे, असल में हमारा दिमाग नेचुरली इसी तरह बना है। अगर इवोल्यूशनरी एंगल से देखे तो हमारी ये डिस्ट्रैक्शन सीकिंग टेंडेंसी समझ में आती है। ये डिस्ट्रैक्शन इसलिए बहुत ज्यादा दिखता है क्योंकि कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें किसी डेंजर या रिस्क के लिए अलर्ट कर सकता है। एंशिएंट टाइम से ही हर हलचल या आवाज को नोटिस करना एक सर्वाइवल स्किल थी। प्राचीन मानव लगातार खतरे के लिए अलर्ट रहते थे ताकि किसी भी खतरे को तुरंत पहचान कर खुद को सुरक्षित रख सके। ये अलर्ट रहने की इंस्टिंक्ट आज भी हमारे साथ ही है और इसलिए किसी एक चीज पर लंबे समय तक फोकस करना हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन से निकलने का एक टेक्निक है जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव मेडिटेशन। इसके लिए आप कोई ऐसा प्रॉब्लम चुने जिसे आपको सॉल्व करना है और इसे आप कभी भी अपने हिसाब से सोच सकते हैं। जैसे कि जब आप अपने डॉग के साथ वॉक पर हो, शावर ले रहे हो या फिर कहीं यात्रा कर रहे हो। मकसद ये है कि इस एक प्रॉब्लम पर अपना ध्यान पूरी तरह से लॉक कर दे और खुद से सवाल करे, जैसे इसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स लेने होंगे। इसे एक मेंटल वर्कआउट की तरह समझे जो आपके फोकस को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक्सरसाइज आपको उन इश्यूज पर काम करने में मदद करती है जिन पर आप ध्यान देना चाहते थे लेकिन कभी टाइम या क्लैरिटी नहीं मिली। मान लीजिए अगर सोशल मीडिया एडिक्शन आपके लिए प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये फिगर आउट करें कि आप इसे इतना यूज क्यों करते हैं। शायद दोस्तों से कनेक्टेड रहने के लिए। इस आदत को कम करने के लिए उस दोस्त से इन पर्सन मिलने का प्लान करें। अगर ये संभव नहीं है तो खुद को चैलेंज करें कि 30 दिन तक फेसबुक से दूर रहे।
1 महीने बाद खुद से पूछे, क्या किसी को नोटिस भी हुआ कि मैं ऑनलाइन नहीं था? अगर जवाब नो है तो समझिए आपने प्रोग्रेस कर ली है। इस माइंडफुल प्रैक्टिस को जारी रखें। और अगर जवाब यस है तो सोशल मीडिया को कम डिस्ट्रैक्टिंग तरीके से यूज करने के बारे में सोचें, जिससे आप कनेक्टेड भी रहे। प्रोडक्टिव मेडिटेशन को प्रैक्टिस करके आप अपने ब्रेन को दोबारा फोकस करना सिखाते हैं। ये टेक्निक सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये आपको डिस्ट्रैक्शन से लड़ने की लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बनाने में मदद करती है, जिससे आप अपना फोकस रिक्लेम कर सके और एक फुलफिलिंग लाइफ जी सके। तो अगर आप भी फोकस्ड और मीनिंगफुल वर्क करना चाहते हैं तो इन स्ट्रैटेजीज को ट्राई करके देखें। आपको न सिर्फ काम में मजा आएगा बल्कि एक सेटिस्फैक्शन भी महसूस होगी कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया है। नंबर 4, प्लान योर डे। इमेजिन कीजिए आपका दिन बहुत लंबा और थकान भरा रहा है और आप आखिरकार घर लौटते हैं। सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कुछ नहीं। पूरे दिन के बाद नेचुरली हमारे मन में बस रिलैक्स करने की और रिचार्ज होने की इच्छा होती है। लेकिन ये जो कुछ नहीं है, ये भी एक इल्यूशन की तरह हो सकता है, जहां हम सोचते तो है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन असली आराम करने के बजाय हम अक्सर ऐसे काम करने लगते हैं जो हमें और भी ज्यादा थका देते हैं, जैसे कि टीवी देखना या फोन पर स्क्रॉल करना। और फिर जब सोने का समय आता है तो एहसास होता है कि इन एक्टिविटीज ने आपको और ज्यादा थका दिया है। आपको भले ही लगता होगा कि आप लेटे लेटे फोन चला रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी आंखें, कान, ये सारे सेंस ऑर्गन्स एक्टिव रहते हैं, जिससे पूरा आराम नहीं मिलता। और फिर इस तरह की एग्जॉशन अगले दिन भी चली जाती है, जिससे आपकी एनर्जी और मूड पर असर पड़ता है। इससे बचने के लिए ऑथर एक आसान तरीका सजेस्ट करते हैं, जिससे आप अपने टाइम को रिक्लेम कर सकते हैं। बस अपने दिन को शेड्यूल करना शुरू करें। हर सुबह अपने दिन को 30 मिनट के ब्लॉक्स में बांटे। हर ब्लॉक में उन एसेंशियल प्रोफेशनल और पर्सनल टास्क को लिखे जिन्हें आपको पूरा करना है। हाँ, प्लान्स कभी कभी बदल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो बस अपने ब्लॉक्स को रीअरेंज कर दे। आपकी मेन स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगी। इसका मकसद सिर्फ टास्क को कंप्लीट करना नहीं है, बल्कि ये देखना भी है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। प्लानिंग के जरिए आप अपनी इवनिंग टाइम के रिलैक्सेशन को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और अपने वीकेंड्स को भी मीनिंगफुल बना सकते हैं, उन चीजों पर फोकस करके जो सच में आपके लिए मैटर करती है। अब इसके लिए आप ट्राई करें कि आप काम से समय पर निकले और वर्क ईमेल्स को आफ्टर वर्किंग आवर्स अवॉइड करें। इस तरह के छोटे छोटे बदलाव आपके माइंड को वो ब्रीदिंग स्पेस देते हैं जिसकी उसे जरूरत है। और अपने वीकेंड्स को उन लोगों के लिए रिजर्व करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फैमिली हो, आपका पार्टनर हो या कोई क्लोज फ्रेंड्स हो। तो फिर किस बात का इंतजार है? अपने दिन को एडवांस में प्लान करना शुरू करें और देखिए कैसे ये आपकी एनर्जी, फोकस और ओवरऑल हैप्पीनेस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड में डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं है। हर तरफ से नोटिफिकेशन, मैसेजेस और सोशल मीडिया अपडेट्स हमें घेर लेते हैं। ऐसे में हमने भी मल्टीटास्किंग को अपना साथी बना लिया है। लगता है कि एक साथ कई काम कर लेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, लेकिन असल में इसका उल्टा ही हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका भी सिंपल है। बस एक समय में एक ही चीज पर ध्यान लगाएं। जब आप अपना पूरा ध्यान एक काम पर लगाते हैं तो न सिर्फ वो काम जल्दी पूरा होता है, बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव हो रहे हैं। तो बस नेक्स्ट टाइम जब आप काम करने बैठे तो मल्टीटास्किंग को बाय बाय कहे और एक समय में एक ही टास्क पर कॉन्सेंट्रेट करे। यकीन मानिए, इससे आपकी लाइफ काफी ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।